अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 222 पढ़ेंगे। पेज नंबर आप देख सकते हैं 512। अब देखिए 24वें नंबर पर जिस खातून का तज़किरा हमने सुनना, इनका नाम हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आपने नाम भी सुना ही होगा क्योंकि हम ये वाक़या सुनते रहते हैं। देखिए, ये वो मुक़द्दस और खुश नसीब औरत हैं कि इन्होंने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह हो जाने के बाद ताइफ के शहर पर जिहाद फरमाया, उस वक्त हज़रत बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने शौहर और बेटे को लेकर बारगाह रिसालत में हाज़िर हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अपनी चादर मुबारक को ज़मीन पर बिछाकर इनको इस पर बिठाया और इनाम व इकराम से भी नवाजा, और ये सब कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए, यानी ईमान ले आए। हज़रत बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र अनवर मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बक़ी के अंदर है। ठीक है, देखिए तफसीर अब मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि 1959 में जब मैं मदीना तय्यबा हाज़िर हुआ और जन्नतुल बक़ी के मज़ारात मुक़द्दसा की ज़ियारतों के लिए गया तो देखकर क़ल्ब व दिमाग पर रंजो गम और सदमात के पहाड़ टूट पड़े कि ज़ालिम नजदी वहाबियों ने तमाम मज़ारात को तोड़ फोड़ कर और क़ुबों को गिरा कर फेंक दिया है। सिर्फ़ टूटी फूटी कब्रों पर चंद पत्थरों के टुकड़े पड़े हुए हैं और सफाई सुथराई का भी कोई एहतमाम नहीं है। बहरहाल सब मुक़द्दस कब्रों की ज़ियारत करते हुए जब मैं हज़रत बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र अनवर के सामने खड़ा हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि जन्नतुल बक़ी की किसी कब्र पर मैंने कोई घास और सब्ज़ा नहीं देखा, लेकिन हज़रत बीबी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र शरीफ को देखा कि बहुत ही हरी और शादाब घासों से पूरी कब्र छुपी हुई है, यानी पूरी कब्र उसके अंदर है। मैं हैरत से देर तक इस मंज़र को देखता रहा। आखिर मैंने अपने गुजराती साथियों से कहा कि लोगों बताओ, तुम लोगों ने जन्नतुल बक़ी की किसी कब्र पर भी घास जमी हुई देखी? लोगों ने कहा कि जी नहीं। मैंने कहा कि हज़रत बीबी हलीमा की कब्र को देखो कि कैसी हरी हरी घास से ये कब्र सरसब्ज़ो शादाब हो रही है। लोगों ने कहा कि जी हाँ, बेशक। फिर मैंने कहा कि क्या इसकी कोई वजह तुम लोगों की समझ में आ रही है? लोगों ने कहा कि जी नहीं, आप ही बताइए। तो मैंने कह दिया कि इस वक्त मेरे दिल में ये बात आई कि उन्होंने हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दूध पिला पिला कर सैराब किया था, तो रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत के पानियों से इनके कब्र पर हरी हरी घास लगाकर इनके कब्र को सरसब्ज़ो शादाब कर दिया है। मेरी ये तकरीर सुनकर तमाम हाज़रीन पर ऐसी रिक्कत तारी हुई है, कैसी कैफियत आ गई है ना, एक हालत हो गई कि सब लोग चीख मार मार कर रोने लगे और मैं ख़ुद भी रोते रोते निढाल हो गया। फिर मेरे मुहिब मुखलिस सेठ अलहाज उस्मान गनी छिपा रंग वाले अहमदाबादी ने इत्र की एक बड़ी सी शीशी, जिससे 2-2 3-3 कतरे वो हर कब्र पर इत्र डालते थे, एकदम पूरी शीशी उन्होंने हज़रत बीबी हलीमा की कब्र पर उंडेल दी और रोते हुए कहा कि ए दादी हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, खुदा की कसम, अगर आपकी कब्र अहमदाबाद में होती तो मैं आपकी कब्र मुबारक को इत्र से धो देता। फिर बड़ी देर के बाद हमारे दिलों को सुकून हुआ और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लगभग 50 आदमी, यानी तकरीबन 50 आदमी मेरे पीछे खड़े थे और सबकी आंखें आंसुओं से तर थी। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर दोबारा ये मौका नसीब फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। ये दुआ मेरे लिए भी, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे भी ऐसा मौका नसीब फरमा। हमारे जितने नाज़रीन हैं, जितने भी लोग हमारी इस वीडियोस को देखते हैं, याद रखते हैं, सुनते हैं, तमाम को भी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी बाअदब नसीब फरमा।
आमीन। जो इस्लामी भाई अगर वक्त है, फ्री हो तो कमेंट में आमीन भी लिखे। इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह दोनों जहान में भलाई नसीब फरमाए। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 223 में आगे यहाँ से पढ़ेंगे।